जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है मशहूर गायक के का निधन, आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। साथ ही खबर में जानेंगे गुजरात कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी को अन्य महिला के साथ पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही बीमार फैन को मिलने पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। साथ ही खबर आ रही है सौरव गांगुली का बीसीसीआई से इस्तीफा। साथ ही खबर में जानेंगे हार्दिक पटेल हो चुके हैं भाजपा में शामिल, चलेगा सिक्का या होगा अल्पेश ठाकुर जैसा हाल, कोई नहीं पूछेगा और बन जाएंगे नाम के नेता। साथ ही खबर में जानेंगे राज ठाकरे को हुआ कोरोना। साथ ही मूसेवाला हत्याकांड पर अपडेट भी आपको बताई जाएगी। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 2 जून 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे के पर भारी पड़ी आयोजकों की लापरवाही, दिल तोड़ने वाले वीडियो में धुएं के बीच पसीना पोंछते नजर आए सिंगर। तो दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के का 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। के परिजन कोलकाता पहुंच चुके हैं। के निधन को पुलिस ने अप्राकृतिक डेथ मानते हुए केस दर्ज किया है। के साथ आखिरी लम्हों में क्या हुआ, क्या एक लापरवाही की जान पर भारी पड़ गई के? दरअसल के का एक वीडियो सामने आया है। ये तब का है जब वो अपने कॉन्सर्ट के बाद होटल जा रहे थे। मंच के पास काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी और उसे हटाने के लिए आयोजकों ने पहले ही वहीं पर फायर एक्सटिंग्यूटर का इस्तेमाल किया। उसके धुएं से लोग भागने लगे और सिंगर के पसीने से तरबतर मुंह पहुंचते नजर आए। एक वीडियो में सिंगर के उनकी टीम होटल के कमरे में ले जाती उनको दिखाई दे रही है। वहां इतना धुआं दिख रहा है कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। एक अन्य वीडियो में गायक को अपना चेहरा पोंछते हुए दिखाई दिया है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। के को मंच पर एक व्यक्ति को इशारा करते हुए देखा गया है। वहीं एयर कंडीशन के बारे में वो बात करते हुए भी देखे गए हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों का दावा है कि दक्षिण कोलकाता में नजरुल मंच सभागार में भीड़-भाड़ थी और संगीत कार्यक्रम के दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, जबकि नजरुल मंच की क्षमता लगभग 2400 की है। सोशल मीडिया पोस्ट ने दावा किया कि कई और लोग उस स्थल में प्रवेश कर गए थे जहां के एक कॉलेज उत्सव के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि 53 वर्षीय गायक को बीमार होने पर CMIR अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इन वीडियोस के सामने आने के बाद पुलिस की जांच शुरू हो गई है। पहले भी पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ बताते हुए केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि के शरीर पर चोट के कई निशान देखे गए हैं। के ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली सहित अन्य भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी को पत्नी ने दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा, वीडियो हुआ है वायरल। तो गुजरात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, भरत सिंह सोलंकी की मुश्किलें बड़ी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री का यह वीडियो उनकी पत्नी रेशमा पटेल ने बनवाया है, जिसमें वह किसी दूसरी महिला के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भरत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी में काफी समय से अनबन चल रही है। रेशमा पटेल ने एक बार फिर भरत सिंह सोलंकी पर आरोप लगाया है कि उनके अन्य किसी महिला के साथ रिश्ते हैं। पति पत्नी के बीच रिश्तों को लेकर कानूनी लड़ाई भी चल रही है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे 2 दिनों के अंदर लेंगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला, नीरज बवाना गैंग ने दी धमकी। तो पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की तैयारी हो रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना ने उनकी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर नीरज बवाना के फेसबुक प्रोफाइल से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिद्धू मूसेवाला उसका भाई था और अब वह 2 दिनों में उसकी हत्या का बदला लेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सत्येंद्र जैन का केजरीवाल ने किया बचाव, बोले उन्हें तो पद्म विभूषण देना चाहिए। तो ईडी को लेकर दिल्ली में सियासी जंग तेज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से 10 सवाल पूछे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ये मान चुका है कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो क्या केजरीवाल देश के गद्दारों को बचा रहे हैं? वहीं
इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन एक कट्टर ईमानदार है। केंद्र सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय बड़े पुरस्कारों से नवाजा जाना चाहिए, उनको फंसाया जा रहा है, ये भी केजरीवाल ने बयान दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी की ओर से समन भेजने पर भड़की कांग्रेस, मोदी सरकार पर लगाया आरोप। तो नेशनल हेराल्ड मामले में संबंधित कथित धनशोधन जांच को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने के लिए समन भेजा गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर तीखा प्रहार किया है और आरोप लगाया है कि देश को गुमराह करने के लिए कायरतापूर्ण साजिश रची गई है। दरअसल देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं, उन पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अब ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और पहले के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे राजस्थान बोर्ड के 12वीं के नतीजे जारी, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम वाले कर सकते हैं ऐसे चेक। जी दोस्तों, तो वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने राजस्थान बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट या rjresults.nic.in पर विजिट करके अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, जापान से एक हार का बदला 2 जीत से लिया। तो एशिया कप हॉकी 2022 भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। बुधवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जापान को 1-0 से मात दी है। इस टूर्नामेंट में जापान ने ग्रुप मैच में भारत को 5-0 से हराया था, जिसका बदला भारतीय टीम ने पहले सुपर 4 मैच और अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान को हरा कर लिया है। भारत की ओर से मैच का इकलौता गोल राजकुमार पाल ने 7वें मिनट में किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे चिंता मत करो, केंद्र सरकार जल्द जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाएगी, जाने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने और क्या कहा। तो प्रहलाद पटेल की ओर से बयान आया है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया से बातचीत की और कहा कि चिंता मत कीजिए, केंद्र सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाएगी। मतलब ये हो सकता है कि 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे लोग पैदा नहीं कर सकेंगे वगैरह वगैरह। आखिर बीजेपी को इसके सिवाय आता ही क्या है, नए नए कानून बनाओ और अपनी मनमानी चलाओ। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब को मिला एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर। तो पंजाब सरकार ने नए एडीजीपी की नियुक्ति की घोषणा की है। आईपीएस इस पर बने हैं इस बार राज्य के नए एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर। मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन हुआ है। पंजाब सरकार ने मंगलवार को आईपीएस ईश्वर सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर नियुक्त किया है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश कुमार के तबादले के करीब 7 दिन बाद पंजाब सरकार ने एडीजीपी की नियुक्ति की घोषणा की है। ऐसे में यह पद 7 दिनों तक खाली था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे इस पंजाबी सिंगर पर लगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने के आरोप, गैंगस्टर ने बताई है कहानी। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में एक मशहूर पंजाबी सिंगर का हाथ होने का आरोप लगा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह आरोप लगाए गए हैं कि मूसेवाला की हत्या के पीछे सिंगर मनकीरत का हाथ है। यहाँ ये स्पष्ट कर दे कि इन दिनों ये मनकीरत नाम आ रहा है। वहीं खबर भी ये मिली है कि मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाबी सिंगर मनकीरत ने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें पिछले महीने बम्बिहा गैंग की तरफ से हत्या की धमकी भी मिली थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे इंडस्ट्री बन गई है शिक्षा, महंगी पढ़ाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी दोस्तों, शिक्षा का व्यापार जोरों शोरों से चल रहा है। आप सब भी ये चीज़ जानते हैं कि शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। मंगलवार को एक मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री बन चुका है, जिन्हें बड़े बिजनेस के घराने चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स को यूक्रेन जैसे दूर दराज के देशों तक जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की उस याचिका पर आई है जिसमें उसने दिल्ली और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। काउंसिल ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर 2020-21 के सेशन से
अगले 5 साल तक के लिए रोक लगा दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीसीआई के आदेश के खिलाफ 88 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। ये याचिकाएं फार्मेसी कॉलेज खोलने के इच्छुक लोगों की तरफ से दायर की गई थी, क्योंकि नए कॉलेज खोलने के लिए पीसीआई से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। पीसीआई के इस आदेश में पूर्वोत्तर और ऐसे राज्यों की छूट दी गई थी जहां पर डी फार्मा और बी फार्मा के कॉलेज की संख्या 50 से कम है। पीसीआई के आदेश पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि काउंसिल ने अपने अधिकारों से आगे जाकर यह आदेश पारित किया है, ऐसे में इसे जारी नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान काउंसिल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये रोक इसलिए लगाई गई थी ताकि फार्मेसी कॉलेजों की बाढ़ पर लगाम किसी तरह लगाया जा सके, जिन्हें पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब मेडिकल कॉलेज, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज को भी पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। भारत में यदि आपको डॉक्टरी पढ़नी हो तो पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। तो इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। दरअसल नए फार्मेसी कॉलेज की तरफ से पेश एडवोकेट देवदत्त कामत और विनय नवारे ने कहा कि काउंसिल के फैसले को हाईकोर्ट ने इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) में दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पीसीआई को नए कॉलेजों के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया मौत का सच सामने, मुंबई में होगी आज अंत्येष्टि। तो बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके, जो इंडस्ट्री में केके के नाम से जाने जाते हैं, मंगलवार को शाम को कोलकाता में उनकी मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हालांकि 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट मिलेगी। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है इसमें असामान्य कुछ भी नहीं मिला है। वहीं मुंबई में 11 बजे मशहूर गायक का अंतिम संस्कार आज होना है। कोलकाता से वीरेंद्र सदन में मशहूर गायक को सैल्यूट भी दिया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अब डाक विभाग ने आज से बदला है नियम, डाकघर के खाते रुपए निकासी पर अब लगेगा चार्ज। तो आज से डाक विभाग ने नियम में बदलाव कर लिया है। डाकघर के ऐसे खाता धारक जिनका किसी बैंक में खाता है और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो डाकघर या डाकिए के पास उपलब्ध हैंड होल्ड मशीन पर अंगूठा लगाकर अपने खाते से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। अभी तक डाक विभाग कोई शुल्क नहीं लेता था। अब डाक विभाग एक माह में 3 बार रुपए निकालने पर कोई शुल्क नहीं लेगा, लेकिन चौथी बार रुपए निकालने पर ग्राहक से 20 रुपए लिए जाएंगे। इस सिस्टम से एक दिन में केवल 10,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे सलमान खान की सिक्योरिटी के बारे में। एक्टर की सुरक्षा में नहीं हुआ कोई बदलाव। सलमान खान की बढ़ती सुरक्षा की अटकलों पर मुंबई पुलिस ने लगाया विराम। तो सिंगर की हत्या के बाद से, मूसेवाला की हत्या के बाद से दोस्तों सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर केवल पंजाबी कलाकार ही नहीं थे, बल्कि बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान भी थे। इसके बाद से चर्चा थी कि सलमान खान की सुरक्षा को पहले से बढ़ा दिया गया है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने बॉलीवुड नहीं पूरे मनोरंजन जगत को दहलाकर रख दिया है। तो सिंगर की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर भी चर्चाएं गर्म हो गई थी। उनकी सुरक्षा को लेकर उड़ रही अफवाहों पर अब पुलिस ने अपना बयान जारी कर दिया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में कहा है कि सलमान खान की सुरक्षा के इंतजाम में ना तो कोई कमी की गई है, ना ही उनकी सुरक्षा को पहले से ज़्यादा बढ़ाया गया है। वही पुलिस ने सिक्योरिटीज रीजंस को मद्देनजर रखते हुए इस सब बात का खुलासा नहीं किया है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें किस तरह की सुरक्षा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे जयपुर की फैन की इच्छा पूरी करने पहुंचे धोनी। हर दिन जिंदगी मौत से रही है, सोशल मीडिया पर मिलने की थी अपील। तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्यारा सा काम किया है, अपनी छोटी सी फैन को पहुंचे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी बरकरार है। वहीं धोनी अपनी फैंस की इच्छा हमेशा पूरी करते हैं। ऐसा ही नजारा मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पर नजर आया, जब धोनी ने जयपुर की दिव्यांग लावण्या को मुलाकात उनसे की, जिन्होंने धोनी से मिलने की अपील की थी। इसके बाद दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर पसंद की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे गूंगा पहलवान का खेल मंत्री पर कमेंट, 6 करोड़ तो हमारे एक गोल्ड मेडलिस्ट को मिलने चाहिए, भगवान सब देख रहा है। तो हरियाणा के गूंगा पहलवान ने डेफ ओलंपिक में
खिलाड़ियों को दी गई इनामी राशि को लेकर अब खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी तंज कसा है। गूंगा पहलवान ने ट्वीट किया कि माननीय खेल मंत्री जी, 6 करोड़ तो हमारे एक गोल्ड मेडलिस्ट को मिलने चाहिए। आपने सभी खिलाड़ियों को इसमें निपटा दिया है, शायद इसीलिए कि हम सुन बोल नहीं सकते। केंद्र पे पैरा के समान अधिकार और राज्य में 5वां हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी। तो गूंगा पहलवान ने उनको एक ट्वीट किया है, उसके जरिए इन्होंने खेल मंत्री और मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है कि 6 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, लेकिन 40 लाख रुपए ही दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे बिहार से राज्यसभा में जेडीयू में भेज रहे मैट्रिक पास। लालू की बेटी मीसा भारती पर सबसे ज्यादा केस, बीजेपी के शंभू से ज्यादा उनकी पत्नी अमीर। तो दोस्तों अब दागी नेता जाएंगे राज्यसभा में। तो बिहार से राज्यसभा के सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। ये निर्विरोध चुने जाएंगे। इनकी ओर से नामांकन के दौरान दायर शपथ पत्र के मुताबिक इस बार बिहार से मैट्रिक पास राज्यसभा सदस्य जाएंगे। जेडीयू प्रत्याशी खीरू महतो ने मात्र मैट्रिक तक ही पढ़ाई की है। वहीं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले आरजेडी की प्रत्याशी मीसा भारती यानी कि लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और फयाज अहमद पर दर्ज है। मीसा भारती के खिलाफ 4 आपराधिक मामले लंबित है, तो फयाज पर मधुबनी में 3 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। बीजेपी के उम्मीदवार सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पर एक मामले आपराधिक दर्ज है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे महाराष्ट्र में अभी भी मौजूद है कोरोना। लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट एमएनएस चीफ राज ठाकरे दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव, टाली गई पैर की सर्जरी। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि राज ठाकरे मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है। वह 1 जून को उनकी पैर की सर्जरी होनी थी, उसके लिए वो एडमिट हुए थे। हालांकि उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी को पूरी तरह से रिकवर होने तक के लिए टाल दिया है। तो अब कोरोना से ठीक होने के बाद ही उनकी सर्जरी की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में। पीएम मोदी आदिवासियों को साथ देने नवसारी में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी भी जाएंगे गुजरात। तो इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर गुजरात के दौरे पर जाएंगे, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात दौरे में रैली करेंगे। नवसारी के खुंडवेल में आगामी 10 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के समाचारों के बीच राहुल गांधी भी जिले की मुलाकात लेंगे। ये जानकारी वासंदा के कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने दी है। दक्षिण गुजरात में तापी नर्मदा प्रोजेक्ट का मुद्दा वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर आमने सामने आ गई है। तो 3 लाख आदिवासियों को भी संबोधित करने की सोच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे कांग्रेस ने दिया था हाथ, अब बीजेपी देगी साथ। कांग्रेस की विधायकी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद अल्पेश ठाकोर सिर्फ नाम के रह गए हैं नेता। क्या हार्दिक पटेल का भी होगा ऐसा ही हाल या चलेगा सिक्का? तो गुजरात में समाज और जाति के नाम पर राजनीति में एंट्री करने वाले 2 युवा नेताओं अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल का राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू होकर सत्ताधारी दल बीजेपी तक पहुंचा है। अल्पेश ठाकोर तो कांग्रेस विधायक का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा के टिकट पर दोबारा अपनी विधायकी नहीं बचा सके। इसके बाद ही अल्पेश ठाकोर भाजपा में अब सिर्फ नाम के नेता बन के रह गए हैं। वही बात करें हार्दिक पटेल की, तो पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल भी कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पद को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि हार्दिक का राजनीतिक हश्र भी अल्पेश ठाकोर की तरह तो नहीं हो जाएगा। क्या हार्दिक पटेल भी सिर्फ नाम के नेता ही रह जाएंगे? बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे गुजरात चुनाव की तैयारी। आम आदमी पार्टी का ऐलान, भाजपा और कांग्रेस से पहले घोषित करेगी अपने प्रत्याशी। तो गुजरात विधानसभा चुनाव सिर्फ 6 महीने दूर है। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी इस बार भाजपा को घेरने के लिए व्यूह रचना तैयार कर रही है। प्रदेश की 50 सीटों पर उनकी पैनी नजर है। आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री की माने तो विधानसभा चुनाव में वह भाजपा और कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे दादा यानी कि सौरव गांगुली का सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान, बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के दिए संकेत। तो सौरव गांगुली ने 1 जून 2022 को बुधवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, जिसमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की बात की। उन्होंने लिखा कि उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संकेत दिए थे। दादा के इस
ट्वीट के बाद ये चर्चा हो रही है कि अब बीसीसीआई छोड़कर राजनीति में शामिल होने वाले हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से उनके राजनीति में आने की चर्चा भी जोरों शोरों से चल रही थी। हाल ही में अमित शाह भी सौरव गांगुली के घर पर खाना खाने पहुंचे थे। अटकलें ये भी थी कि दादा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, इस साल 16 कश्मीरी पंडित मारे गए, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनवाकर कश्मीरियों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन मुकम्मल उनके लिए कुछ नहीं करते। कश्मीरी पंडितों को उच्चतरीय सुरक्षा देनी चाहिए, ये केजरीवाल ने कहा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि वही हो रहा है जो उनके साथ 1990 के दशक में हुआ था। फिर उन्हें विस्थापित या स्थापित करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया है। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट एमएल बिंदु हों, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें, लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जन्मभूमि है, ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोल भाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद। तो इस खबर में जानेंगे, भारत ने दुनिया को इस बड़े खतरे से आगाह किया, कहा जल्द निकाले इसका हल। तो भारत ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में जैविक एजेंटों और रसायनों के हथियारों के रूप में दुरुपयोग के खतरे को लेकर आगाह किया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके प्रसार के तेजी से बढ़ते जोखिमों का जल्द से जल्द हल निकाले। भारत ने कहा कि नई और उभरती प्रौद्योगिकियां आतंकवादी संगठनों और सरकार से इतर तत्वों की सामूहिक विनाश के हथियारों तक पहुंच का जोखिम बढ़ा सकती है। मतलब भारत ने जैविक और रासायनिक हथियारों के खतरे को लेकर दुनिया को आगाह किया है और अपील भी की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जल्द से जल्द इस खतरे का हल निकाले। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की बड़ी कार्रवाई, रूसी एयरलाइन के इन विमानों पर लगाया बैन। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के
बीच अब चीन ने रूस पर बड़ी कार्रवाई की है। चीन ने रूसी एयरलाइन के विदेशी स्वामित्व वाले विमानों पर बैन लगा दिया है, यानी रूसी एयरलाइन के विदेशी स्वामित्व वाले विमान चीन के हवाई क्षेत्र से नहीं उड़ सकेंगे। रूसी समाचार एजेंसी RBK के मुताबिक यूरोपीय संघ ने फरवरी में रूसी वाहकों को विमान की बिक्री या पट्टे पर दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्च में इन विमानों का दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन चीन ने पिछले महीने ही जानकारी मांगी थी, तो अब चीन ने इन पर बैन लगा दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, चीन और रूस की दोस्ती से नाराज है अमेरिका, कर सकता है बड़ी कार्रवाई। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया में काफी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ इस जंग के दौरान चीन और रूस पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की घटते प्रभाव के बारे में भी चर्चा होने लगी है। चीन तेल और गैस की खरीदारी करके रूस की मदद कर रहा है। इस बात से अमेरिका काफी नाराज है और कहा जा रहा है कि वह कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने कहा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि चीन यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण लगाए प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद कर रहा है। यूरोप ने रूस से 90% तेल आयात रोकने का फैसला किया है, तो वही नेदरलैंड की गैस सप्लाई भी रोकी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा ये रॉकेट। अमेरिका यूक्रेन को देगा एडवांस रॉकेट सिस्टम। अमेरिका की मदद से बढ़ जाएगी यूक्रेन की मारक क्षमता, तो हेलीकॉप्टर एंटी टैंक सिस्टम कल पुर्जे की भी अमेरिका यूक्रेन को मदद करेगा। यूक्रेन को $70 करोड़ की मदद मिलेगी। यूक्रेन के साथ पिछले 3 महीने से युद्ध कर रहे रशिया की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि अब अमेरिका एडवांस रॉकेट सिस्टम देकर यूक्रेन की मारक क्षमता को गति देगा। माना जा रहा है कि यह रॉकेट सिस्टम रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने मंगलवार को घोषणा की कि यूक्रेन को उच्च तकनीकी वाली मध्यम दूरी की रॉकेट प्रणालियां वो भेजेगा। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस की बढ़ती पकड़ को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे देश के नेता लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार में क्या है सोने चांदी का हाल। तो MCX पर सोने का वायदा 0.46% या 236 रुपए की गिरावट के साथ 50,611 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। हालांकि चांदी का वायदा 0.50% या 308 रुपए की गिरावट के साथ 60,817 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी आ गई है। तो अब जानेंगे क्या कुछ कहता है भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों, केरल के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, दक्षिण तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम के 1-2 भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश संभव है। शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल तथा कोंकण के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में लू चलने की भी संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी आने वाली कोई भी न्यूज अपडेट मिस न हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।